यूजीसी की नई गाइडलाइन और माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ विवाद के बाद यूपी सियासत का पहला टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा। इसी परीक्षा को पास करने के लिए संघ योगी के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटा हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में मौजूद हैं, तो क्या ब्रजेश पाठक के आवास पर बटुकों का सम्मान आरएसएस प्रमुख के इशारे पर हुआ? क्या बटुकों के स्वागत से डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। चोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं महापाप है। शिखा खींचना महापाप, आवास पर बटुकों का सम्मान। शिखा चोटी जो खींची गई है बहुत ही अधर्म का कार्य है। शिखा का मतलब जानते हैं आप लोग? डैमेज कंट्रोल की कोशिश 2027 में कितनी असरदार? यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संघ और बीजेपी एक्शन मोड में हैं। सबको साधने की कोशिश और कवायद की जा रही है। जहां डैमेज हुआ है अब उसको मैनेज करने की कोशिश जारी है। इसलिए चुनावी रणनीति बनाने और सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय बनाने के लिए मोहन भागवत ताबड़तोड़ यूपी का दौरा कर रहे हैं। जनवरी में 10 दिन के मथुरा दौरे पर थे। फरवरी की शुरुआत में 3 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर थे, जबकि अब गोरखपुर के बाद लखनऊ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी संघ प्रमुख से मिले। लेकिन भागवत से मिलने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। माघ मेले में शंकराचार्य से विवाद और बटुकों की शिखा खींचे जाने को महापाप बताया और आवास पर बुलाकर उन बटुकों को सम्मानित किया। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद से विवाद और पुलिस की बटुकों से अभद्रता के साथ ही बीजेपी सरकार यूजीसी को लेकर भी सवर्णों के निशाने पर थी। साथ ही जो वोटर हिंदुत्व को लेकर बीजेपी के साथ हैं, वो शंकराचार्य वाले विवाद के बाद दुविधा में थे। इसलिए अब बीजेपी हर वर्ग को साधने के लिए रणनीति बना रही है, जिसकी पहली झलक डिप्टी सीएम के आवास पर देखने को मिली। बीजेपी और संघ कंट्रोल तो कर रहे हैं, साथ ही अपने विरोधियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यूपी में पिछले नतीजे दोहराने और फिर से योगी सरकार बनाने के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ योगी अपने विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं, जबकि तीसरे फ्रंट पर सरकार, संगठन और संघ मिलकर जो वोटर पार्टी से छिटक रहे हैं, उनको साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके साथ ही एक बात और तय है कि 2027 के लिए योगी ही कप्तान है, इसलिए योगी अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। एक तरफ संघ, योगी और बीजेपी हिंदू वोटर्स के साथ कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश भी पीछे नहीं है। पिछले दिनों यूपी के बड़े मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। कयास लगाए जा रहे हैं कि नसीमुद्दीन और बीएसपी नेताओं को साथ लेकर आ सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि 2027 में योगी वापसी करते हैं या फिर अखिलेश का दोबारा सत्ता पाने का सपना पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।